नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। एससीओ समिट 2025 चीन के तियानजिन शहर में आयोजित हुआ, जहां दुनिया की नजर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर टिकी रही। सम्मेलन खत्म होने के बाद दोनों नेता एक ही कार में साथ दिखे और तकरीबन 45 मिनट तक कार में अहम बातचीत हुई। इसके बाद द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। एक तरफ एससीओ में मोदी पुतिन का याराना देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने एससीओ के मंच से पाकिस्तान परस्त आतंकवाद पर करारा प्रहार किया और दुनिया को बता दिया कि भारत अब आतंक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ के सदस्य देशों ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों को भी नकार दिया। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। जिनपिंग का मंच, पाकिस्तान पर भारत का पावर पंच। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र, मोदी की बड़ी जीत। मोदी जिनपिंग पुतिन का बड़ा ऐलान, हिल गए ट्रंप शहबाज। एससीओ शिखर सम्मेलन कई मायनों में भारत के लिए उम्मीद से बढ़कर साबित हुआ। ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने और दुनिया को संदेश देने वाला मंच था कि भारत अपने नियमों से चलता है। जिनपिंग से हाथ मिलाना, पुतिन के गले लगना एससीओ समिट में पीएम मोदी के हर एक्शन का पावरफुल मैसेज था। इस यात्रा से पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान और चीन को सख्त संदेश देने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि भारत ना तो दबाव में आएगा और ना ही उसे अलग थलग किया जा सकता और ना ही दबाव में कोई समझौता किया जाएगा। कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में सभी देशों को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पर्दाफाश करते हुए सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला न सिर्फ भारत की अंतरात्मा पर हमला है, बल्कि ये मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश के लिए एक खुली चुनौती भी। साथ ही उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड त्यागने की जोरदार वकालत की। पीएम मोदी ने दिखाया कि आतंकवाद को पराजित करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का हर समय पर्दाफाश किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस हमारी नीति, आतंकवाद शांति के लिए बड़ा खतरा, आतंकवाद पर दोहरा मापदंड मंजूर नहीं, साइबर आतंकवाद से निपटना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच अपने संबोधन में कुल 7 बार आतंकवाद का जिक्र किया। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में
प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने जब पाक प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाया, उसके बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ के सदस्य देशों ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों को भी नकार दिया। एससीओ के घोषणा पत्र में कहा गया, घोषणा नंबर 1, एससीओ देश पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हैं। घोषणा नंबर 2, आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन। घोषणा नंबर 3, पहलगाम हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। घोषणा नंबर 4, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड मंजूर नहीं। घोषणा नंबर 5, एक तरफा बलपूर्वक उठाए गए कदमों का विरोध। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एससीओ की घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र भी नहीं था। इसे लेकर भारत ने तब नाराजगी जताई थी, साथ ही इस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार न सिर्फ इसे एससीओ के घोषणा पत्र में शामिल किया गया, बल्कि सभी सदस्य देशों ने पहलगाम हमले की निंदा भी की, जो भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एससीओ शिखर सम्मेलन की सबसे यादगार तस्वीर तब सामने आई जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में साथ साथ यात्रा कर रहे थे। दोनों नेता एक ही गाड़ी में साथ पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पुतिन करीब 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतजार करते रहे और फिर दोनों 45 मिनट तक कार में बैठकर बातचीत करते रहे। बाद में उनकी द्विपक्षीय बैठक भी 1 घंटे से ज्यादा चली। इससे पहले मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर गले मिले। जिनपिंग और पुतिन दो ऐसे नेता हैं जिनका पश्चिमी देशों के साथ मतभेद खुलकर सामने आता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी को इन दोनों नेताओं के इतने करीब आना अमेरिका के लिए सख्त संदेश था, जो डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन कर देगा। पुतिन और शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज से साफ संदेश था कि भारत ट्रेड डील को लेकर झुकेगा नहीं और उसके पास कई विकल्प मौजूद हैं। ये ट्रंप को संदेश था कि अगर भारत पर दबाव डाला गया तो वो दूसरी वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को गहरा करेगा। मोदी पुतिन मुलाकात में यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद से निपटने की रणनीति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस की ओर से लावरोव सक्रिय रूप से मौजूद रहे और लगातार नोट्स लेते दिखे। वहीं डोभाल ने भारत की ओर से वार्ता को आगे बढ़ाया। भारत और रूस दशकों से करीबी साझेदार रहे हैं। चाहे रक्षा सौदे हों, ऊर्जा आपूर्ति या वैश्विक मंचों पर समर्थन, दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। एससीओ समिट में मोदी और पुतिन की मुलाकात ने इस रिश्ते की अहमियत को फिर से रेखांकित किया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। कई मौकों पर पीएम मोदी और पुतिन हंसी मजाक भी करते नजर आए। इसी दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ किनारे खड़े नजर आए और वायरल वीडियो में
ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीएम मोदी और पुतिन गहरी बातचीत में डूब गए और आगे बढ़ गए, जबकि शरीफ सिर्फ देखते रह गए। समिट में पीएम मोदी का शरीफ को नजरअंदाज करना ही काफी नहीं था, बल्कि अपने संबोधन में उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने ही आतंकवाद का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, जिससे संदेश और भी तीखा हो गया। भारत ने जिस तरह से चीन के तियानजिन में एससीओ के मंच से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, उसने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी। इससे पहले भारत ने अपने डेलीगेशन के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसी की पोल खोलकर रख दी थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आतंकवाद को लेकर भारत ने हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखा। चाहे चीन में बोला हो, उन्होंने अपने स्टैंड में कोई बदलाव नहीं किया है। ये एक सिग्नल है चीन के लिए भी कि कॉपरेशन भारत की शर्तों पर होगा। पीएम मोदी ने डबल स्टैंडर्ड की बात चीन के लिए कही, क्योंकि चीन का डबल स्टैंडर्ड होता है। विश्व के किसी भी पटल पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर्स, हम आतंक को लेके बार बार बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि दुनिया को एकजुट होके बिना किसी डबल स्टैंडर्ड्स के, बिना किसी हिपोक्रेसी के, साफ नीयत से, सही मंशा से इसके खिलाफ एक्ट करना है सबको मिलके। और खासकर पहलगाम में जैसे इनोसेंट डेथ्स हुई हैं रिसेंटली, उसमें जो देश हमारे साथ खड़े हुए हैं, भारत ने उनको थैंक किया है। इसमें यह भी सिग्नल है कि जिन देशों ने हमारे साथ खड़े नहीं हुए इसमें, कि हम उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कब कब कौन हमारे साथ रहता है। उन देशों को ये भी याद रखना चाहिए कि आतंक केवल भारत को ही परेशान या वो नहीं करता, उन देशों को खुद भी खतरा है आतंक से और खुद भी वो पीड़ित होते हैं आतंक से। तो जब देश भारत के साथ खड़े होते हैं तो वो अपनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं। हम दोनों लीडिंग नेशंस हैं, साउथ कंट्रीज़ के सबसे पॉपुलस कंट्रीज़ हैं। हमको मिलके और बाकी देशों के साथ में मिलके डेवलपमेंट करनी है, पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। जब तक बॉर्डर पे पीस और पीसफुल सिचुएशन नहीं बनेंगी, और जो हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा बाकायदा बरकरार रहेगा। जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपस में वार्तालाप करना, कि सब करना। क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डेवलप करता है आपकी कनेक्टिविटी को, आपको अपॉर्चुनिटी देता है और आप कनेक्टिविटी, SCO उन्होंने एक्रोनिम बड़ा अच्छी तरह बनाया है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। एक तरफ भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर धोया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान SCO में पानी का रोना रोता दिखा और शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि के मामले को SCO के मंच पर उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान अब तक कूद रहा था, उस चीन ने भी इस बार पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान में भी खूब बातें हो रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कितनी इज्जत मिल रही है, जबकि पाकिस्तान को किसी ने पूछा भी नहीं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हंसते हुए जो तस्वीरें आईं, वो दुनिया में भारत की ताकत को बयां कर रही हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कभी पीएम मोदी को तिरछी नजरों से देखते नजर आए, तो कभी पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़ लगाते दिखे। उनकी ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ताहिर गोरा ने कहा कि पीएम मोदी साहूकार लग रहे हैं और शरीफ एक चपरासी। ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुछ दिन पहले फ्लोरिडा में दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान एक कचरा ट्रक है। यही सूरत हाल हमें SCO के समिट में दूसरे रोज देखने को मिली, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और प्रेसिडेंट शी के साथ हंस हंस के गप्पे लगा रहे थे और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज पे बातचीत कर रहे थे कि प्रेसिडेंट पुतिन जैसे ही गुजरे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने, दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के सामने, तो उसके बाद शहबाज शरीफ उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, उनको ग्रीट करना चाहते हैं, मगर प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको इस बात का मौका ही नहीं दिया। 2025 का SCO शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब भारत के साथ अमेरिकी टैरिफ वॉर जारी है और ट्रंप की तरफ से रूस से तेल खरीदने की आलोचना की गई। लेकिन जो तस्वीरें सम्मेलन से सामने आईं, उनमें भारत, चीन और रूस के बीच सौहार्द साफ नजर आया। इन तस्वीरों से कहीं न कहीं ये इशारा मिलता है कि ट्रंप का टैरिफ दाव एक बदली हुई जियोपॉलिटिक्स का निर्माण कर सकता है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत अब जड़ से उखाड़ फेंकेगा।
हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और वहीं